हमारे सभी दर्शकों को राम राम। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सफलवा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफलवा आजू। तो कल 22 जनवरी को नव्य दिव्य भव्य मंदिर में रामलला की मनमोहक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई। एक बड़ा ही भावुक क्षण था वो। कुछ लोग तो अति भावुक हो गए, आंखों से आंसू भी टपके, क्योंकि वर्षों की तपस्या और धैर्य के बाद यह क्षण देखने को मिला। लेकिन आज इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं अनुरोध करूंगा कि आप अंत तक देखिएगा इस वीडियो को, तभी इस वीडियो के बनाने के उद्देश्य को समझ पाएंगे आप। मैं इस वीडियो में जो कल की ऐतिहासिक घटना हुई, अविस्मरणीय घटना हुई, उसके पीछे कुछ ऐसे लोग हैं जिनका नाम, जिनका उल्लेख नहीं के बराबर होता है। अनसंग हीरोज जिनको हम बोलते हैं। नए नए लोग या अभी के जो लोग हैं, उन सबों के चेहरे, उन सबों का योगदान हमें याद है भली भांति। लेकिन अतीत में जिन लोगों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिन लोगों ने त्याग किया, उनको नमन करते हुए उनकी चर्चा मैं करूंगा। तो सबसे पहला नाम है इसमें रघुवर दास जी का। रघुवर दास जी 1885 में पहले व्यक्ति थे। वो निर्मल अखाड़ा के महंत थे। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कोर्ट में मूव किया। किस लिए? जो वो उस समय की मस्जिद थी, मस्जिद के बाहर चबूतरे पर मंडप बनाने की अनुमति उन्होंने कोर्ट से मांगी। वो खारिज हो गई। रघुवर दास जी के बाद दूसरा नाम आता है अभिराम दास का। अभिराम दास जी बिहार के थे और ये बिहार से प्रतिज्ञा लेकर चले अयोध्या कि राम मंदिर का निर्माण करना है। और इन्हें, इनके जो भक्त थे, फॉलोअर्स थे, इन्हें उद्धारक बाबा कहते थे। उद्धारक बाबा किस लिए? क्योंकि ये उद्धार करना चाहते थे उस रामलला के स्थल को। 1949 में जब रामलला की मूर्ति वहां प्रकट हुई थी, उसमें भी उनका महत्वपूर्ण योगदान था, अभिराम दास जी का। अब मैं दो नाम ऐसे लूंगा जिनका योगदान अतुलनीय है और इनके बारे में आप जानेंगे तो खुशी भी होगी और एक चौंकने वाली बात भी होगी। ये दो नाम हैं। पहले है गुरुदत्त सिंह। गुरुदत्त सिंह फैजाबाद में सिटी मजिस्ट्रेट थे और इन्हें आरएसएस के लोग प्रथम कार सेवक मानते हैं। प्रथम कार सेवक क्यों? क्योंकि इन्होंने 23 दिसंबर को, मतलब ये पहले व्यक्ति थे जो 23 दिसंबर को रामलला की मूर्ति प्रकट होने के बाद वहां उन्होंने पूजा पाठ किया था, उन्होंने वहां प्रार्थना की थी। सिटी मजिस्ट्रेट थे। और दूसरा नाम इस कड़ी में है, मतलब गुरुदत्त सिंह के बाद, के नैयर। ये संभवतः केरल के थे और के नैयर उस समय फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। 1949 में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे और ये गुरुदत्त सिंह के सुपीरियर थे। जाहिर है अब के नैयर की
का योगदान समझिए। जब 1949 में रामलला की मूर्ति प्रकट हो गई चमत्कारिक ढंग से, तो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उस समय के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को यह निर्देश दिया कि वहां से मूर्ति तत्काल हटाया जाए, क्योंकि कम्युनल टेंशन की बात हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने नैयर साहब को आदेश दिया कि मूर्ति हटाया जाए। के नैयर साहब ने बिल्कुल मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यह मूर्ति कदापि नहीं हटेगी, और गुरुदत्त सिंह और के नैयर दोनों को पदमुक्त कर दिया गया फॉर द डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी। दोनों को पदमुक्त कर दिया गया। और अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनिए। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि के नैयर साहब ने बाद में जनसंघ ज्वाइन किया और 1967 में बहराइच से, उत्तर प्रदेश के बहराइच से लोकसभा का चुनाव जीते। ये थे के नैयर। और इसके बाद कुछ नाम और हैं, जैसे गोपाल सिंह विशारद। गोपाल सिंह विशारद जो हैं वो भी कोर्ट चले गए। 1949 में ही कोर्ट चले गए, तो वहां पूजा पाठ की अनुमति दी जानी चाहिए। फिर आते हैं भास्कर दास। भास्कर दास जो है, अब कोर्ट में आप जा रहे हैं तो रामलला का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? रामलला तो बाल रूप हैं, तो उनके कस्टोडियन बन गए ये भास्कर दास। और भास्कर दास गए कोर्ट। भास्कर दास के बाद हैं उमेश चंद्र पांडे। आप अभी टीवी के डिबेट्स में बार बार सुनते होंगे, कुछ लोग बोलते हैं कि राजीव गांधी ने सबसे पहले वहां का ताला खुलवाया। यह भी एक भ्रामक तथ्य है। वास्तव में ये उमेश चंद्र पांडे थे, फैजाबाद के लॉयर, जो कोर्ट गए थे और कोर्ट ने आदेश दिया था। वहां कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज थे के.एम. पांडे, उनका भी नाम आता है, के.एम. पांडे का भी योगदान है। तो उमेश चंद्र पांडे के.एम. पांडे के कोर्ट में गए और वहां के.एम. पांडे ने 1 फरवरी को आदेश दिया ताला खुलवाने का, और तब ताला खुला। और उसके बाद कुछ और नाम हैं, कुछ और नाम हैं, जैसे कि देवकी नंदन अग्रवाल हैं, ओम अग्रवाल हैं, टीपी वर्मा हैं, त्रिलोकीनाथ पांडे हैं। और ये कोई साधु संत नहीं थे। टीपी वर्मा तो बीएचयू में प्रोफेसर थे। उसके बाद त्रिलोकीनाथ पांडे, ये सारे लोग मिलकर, जिनको मैं अनसंग हीरोज बोलता हूं, इन लोगों का योगदान ऐसा रहा कि हम सबों को कल का वो दिन देखने को मिला। इसके बाद भी बहुत सारे लोग हैं। लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को कौन भुला सकता है, उसका भी अपना योगदान है। मुरली मनोहर जोशी हैं और अशोक सिंघल जैसे लोग हैं। अशोक सिंघल का भी योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि आज के दौर में आते हैं तो हरिशंकर जैन और विष्णु जैन, ये पिता पुत्र की जोड़ी ने जो संघर्ष किया, जो अदालतों में लड़ाइयां लड़ी, उनको नमन है। कुछ लोग तो दिवंगत हो गए। अपने हृदय में इस उम्मीद को लिए हुए कि राम मंदिर एक दिन बनेगा, रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी, इस उम्मीद को लिए ही वे ही दिवंगत हो गए। श्री अटल बिहारी वाजपेयी, अशोक सिंघल भी, ऐसे बहुत सारे लोग। तो सबों का अपना अपना कहीं ना कहीं योगदान है। वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने कैबिनेट सेक्रेटरी श्री नृपेंद्र मिश्रा को पूरा भार दे दिया, दायित्व सौंप दिया राम मंदिर बनवाने का।
तो इन सारे लोगों के सामूहिक प्रयास से हमें कल का वो सुखद क्षण अनुभव करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कल का दिन एक ऐतिहासिक दिन था, बिना किसी संदेह के, और यह दिन हम सबों के लिए एक यादगार दिन था। और कल का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण हुआ कि हम सब लोगों को लग रहा था कि प्रधानमंत्री अपनी शैली में जो स्पीच देंगे, हो सकता है उसमें कुछ राजनैतिक बातें करेंगे, लेकिन नहीं, प्रधानमंत्री का पूरा स्पीच बिल्कुल सकारात्मक, कि राम के नाम को लेकर किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से भारत में एक नई ऊर्जा का संचार करना है। कल का दिन तो लोगों ने अपने अपने ढंग से हर्ष और उल्लास के साथ मनाया ही। हम लोगों ने भी दीप जलाए, कहीं दीपोत्सव का आयोजन हुआ, रात में अच्छा खासा आतिशबाजी भी देखने को मिला। तो कल लोगों ने अपने ढंग से, शानदार ढंग से अपने हृदय के आनंद को व्यक्त किया। हमारा देश प्रभु राम की कृपा से ऐसे ही तरक्की करता रहे, बस इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। नमस्कार दोस्तों।